सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल आपका एक वेरिएबल है इंट डेटा टाइप का, तो वो उसके अंदर स्टोर कर लेगा। फिर कैरेक्टर का है तो उसके अंदर स्टोर कर लेगा स्ट्रक्चर। फिर बाद में फ्लोट का है तो वो भी मतलब एक साथ स्टोर कर सकता है, मतलब कि अलग अलग डेटा टाइप को वो एक साथ स्टोर कर सकता है। तो देखो मैं यहाँ पे कोड लिखना चालू करता हूँ। मैं आपको इस वीडियो में स्ट्रक्चर के बारे में पूरी की पूरी डिटेल बताऊँगा कि उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, उसकी क्या सिंटेक्स होती है। तो यहाँ पे मैंने इंट मेन लिख दिया है और यहाँ पे मेरे को सिंपली स्ट्रक्चर के लिए लिखना है। तो मैं यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर का पूरा सिंटेक्स बताता हूँ। स्ट्रक्चर का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार का होता है कि स्ट्रक्ट आपको लिखना है, सिर्फ स्ट्रक्ट, नॉट फुल स्ट्रक्चर लिखोगे तो भाई मतलब कि उसका कुछ मीनिंग ही नहीं रहेगा। स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ स्ट्रक्ट। और बाद में आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर का नाम देना है वो आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेरा जो स्ट्रक्चर है उसका नाम मैं रखना चाहता हूँ स्टूडेंट। ओके, मतलब मैं यहाँ पे स्टूडेंट के थोड़े से रिकॉर्ड मतलब स्टोर करूँगा। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लिख दिया। बाद में मैं तीन प्रकार की चीज़ें स्टोर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को नेम स्टोर करने के लिए कैरेक्टर चाहिए, यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 50, मतलब कि 50 उसकी मैंने मैक्सिमम साइज़ दे दी। फिर यहाँ पे मैं ले लूँगा एक इंट और उसमें लिख दूंगा मैं रोल, मतलब कि रोल नंबर स्टूडेंट का। और यहाँ पे मैं सिंपली एक ले लूँगा फ्लोट वेरिएबल और उसका नाम लिख दूंगा मैं PR, मतलब कि परसेंटेज। और यहाँ पे एट दी एंड आपको एक सेमीकोलन देना है। मैंने आपको सिंटेक्स बताई, स्ट्रक्ट लिखना है, स्ट्रक्चर का आप जो भी नाम देना चाहते हो वो, जो आप वेरिएबल्स देना चाहते हो वो, और बाद में एक सेमीकोलन। तो आपका स्ट्रक्ट यहाँ पे एंड हो गया, ऐसा कंपाइलर समझेगा। तो आपको सेमीकोलन देना है, नहीं तो वो एरर देगा। अभी स्ट्रक्चर के ये जो वेरिएबल है उसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको और एक चीज़ करनी पड़ेगी, जो कि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, मतलब कि जो आपका ये जो इसका स्ट्रक्चर का नाम है वो। और बाद में आपको सिंपली यहाँ पे वो वेरिएबल का नाम लिखना है जिसके थ्रू आप ये वाले वेरिएबल्स को एक्सेस करना चाहते हो। तो यहाँ पे मेरे को और एक वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। तो मैं इसको फॉर एग्जांपल दे देता हूँ S। आपको हो सके इतना ये वाले वेरिएबल का नाम बहुत शॉर्ट रखना है, ताकि आप इसको जब भी एक्सेस करना चाहो तो आप तुरंत मतलब एक छोटे से वेरिएबल के थ्रू कर लो। तो अभी देखो मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा। एक मैं ये बताऊंगा कि मैं एक ही स्टूडेंट की डिटेल स्टोर कर रहा हूँ, और एक मैं ये बताऊंगा कि मैं एक साथ 3 या 4 स्टूडेंट की डिटेल स्टोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने स्ट्रक्चर के लिए ये बना लिया। ओके, S नाम का जो वेरिएबल है वो बना लिया। अभी मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं स्कैनएफ करूँगा। और यहाँ पे स्कैनएफ में मैं करूँगा %S और कॉमा करके एंड S ऑफ। अभी देखो ये आपको खास ध्यान रखना है, इसको एक्सेस करने के लिए, मतलब ये जो वेरिएबल है इसको एक्सेस करने के लिए आपको ये यहाँ पे आपने जो भी नाम लिखा है, यहाँ पे मैंने S लिखा है तो आपको वो यहाँ पे लिखना होगा और डॉट करना है, मतलब कि फुल स्टॉप का आप सिंबल कह सकते हो। वो करके आपको वो वाले वेरिएबल का नाम लिखना है जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो। तो फिलहाल मैं नेम को एक्सेस करना चाहते हो तो मैं सिंपली यहाँ पे नेम लिख दूंगा S.name एम्परसेंट, मतलब कि ये मैं स्कैन कर रहा हूँ तो उसके लिए $.name $S.name ये मैंने कर लिया। इसके बाद मैं तीन चीज़ें एक साथ इनपुट लेना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इसको कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे नेम की जगह मैं कर दूँगा रोल, मतलब कि रोल नंबर। और यहाँ पे सिंपली इधर भी हमें बदलना है, D करना है %D, और यहाँ पे S ऑफ नेम की जगह रोल करना है। ये थोड़ा सा लेंदी होगा, मतलब ये ट्रिक जो है वो थोड़ी सी लेंदी होगी। ट्रिक तो नहीं कह सकते आप, ये कोड ही है सिंपली। ओके, और यहाँ पे F देना है आपको, और यहाँ पे PR। तो अभी देखो हमारा प्रोग्राम मेरे ख्याल से परफेक्टली बन चुका है सिर्फ इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको अभी प्रिंट करवाने के लिए कर देता हूँ। तो प्रिंट करवाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं इसी को ही मैं अभी फ़िलहाल तो कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर यहीं पे यहीं पे मैं इसको पेस्ट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखूँगा, नेम, सिर्फ इतना ही लिखता हूँ कि नेम, और ये नेम मैंने लिख दिया। और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है यहाँ पे नेम के बाद आपको %S देना है, क्योंकि आप उसको प्रिंट कराना चाहते हो। तो आपको S.name लिखना है। तो आपका सिंपली जो भी आपने नेम दिया होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा %S की मदद से, स्ट्रिंग के थ्रू।
तो ये मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में शायद बता दिया है कि स्ट्रिंग का आप कैसे यूज़ कर सकते हो। हाँ, मैंने बताया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हो अगर आप चाहो तो, वो वाले वीडियो को। %s क्यों मैंने यूज़ किया है इसमें। यहाँ पे मैं डी दे दूँगा, यहाँ पे f, और यहाँ पे जो नेम है उसकी जगह मैं कर दूंगा रोल नंबर, क्योंकि मैं रोल नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं कर दूंगा PR, मतलब कि %। तो यहाँ पे सिंपली नेम जो मैंने लिखा है उसकी जगह मैं कर देता हूँ रोल नंबर, और यहाँ पे मैं जो लिखना चाहूँगा वो होगा %। तो यहाँ पे सिंपली % आ गया। और यहाँ पे मैं प्रोग्राम रन करके देखता हूँ, शायद तो एरर तो ओके नहीं आई है, लेकिन हो सकता है सिलेक्शन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो। यहाँ पे मैं नेम देना चाहूँगा, तो नेम में देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप स्पेस दे रहे हो तो देखो क्या प्रॉब्लम होगी। मैंने यहाँ पे दिया है ईजी, और बाद में मैं स्पेस दे के ईजी कोडिंग लिख रहा हूँ, तो देखो क्या हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे कैसा हुआ कि एंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और सारा जो हमें बाद में चाहिए था वो सारा साथ में ही प्रिंट हो गया। तो ये अगर आप नहीं चाहते हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको जो भी मतलब लिखना है, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ जस्ट, तो आपको जो भी लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ईजी और अंडरस्कोर करके कोडिंग। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, और स्पेस जहाँ पे आप देना चाहते हो वहाँ पे आप एक अंडरस्कोर यूज़ कर लो, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। तो सिंपली हमारा जो काम है वो हो जाएगा। यहाँ पे रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता रहा है, तो मैं सिंपली दूंगा कुछ 23, और यहाँ पे जो नेम ऑफ स्टूडेंट बोल रहा है तो यहाँ पे मैं दे दूंगा, सॉरी नेम नहीं, यहाँ पे असल में है %, लेकिन मैं नेम हटाना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे मैं % दे दूंगा 78 फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे देखो सिंपली प्रिंट हो गया नेम ईजी कोडिंग, यहाँ पे एक स्लेशन देना था हमें, और यहाँ पे रोल नंबर भी हमारा परफेक्टली प्रिंट हो गया, और यहाँ पे 78.000 ये सब प्रिंट हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे मैं पहले तो 0.2 कर देता हूँ ताकि मैंने बहुत सारे ज़्यादा प्रिंट ना हो, और यहाँ पे जो नेम है उसकी जगह मैं कर देता हूँ %। और यहाँ पे और एक चीज़ भी हमें करनी है कि यहाँ पे हमें स्लेशन देना है, यहाँ पे भी स्लेशन देना है, और यहाँ पे भी एक स्लेशन। अभी देखो ये मैंने आपको बताया एक बंदे के लिए, मतलब कि यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से सिर्फ आपको एक ही पर्सन का स्टोर करवाना है, तो आप सिंपली एक ही यहाँ पे ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको ये चीज़ 5 स्टूडेंट के लिए करनी है, या तो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली 3 स्टूडेंट के लिए, मतलब कि यहाँ पे s ऑफ 3 आपको 3 लिखना है। आप सोचोगे कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस हिसाब से स्टोर हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपली होगा क्या, देखो आपने ये s ऑफ 3 किया तो होगा क्या, s ऑफ 0 ये एक अलग टाइप का आप समझ लो वेरिएबल बन जाएगा, ऐसा आप समझ लो, एज्यूम कर लो कि एक s ऑफ 0 अलग बन जाएगा। s ऑफ 0 के लिए अलग से होगा नाम, मतलब कि नेम, अलग से होगा रोल, और अलग से होगा PR। फिर आता है हमारा s ऑफ 1, उसके भी लिए सेम यही चीज़ होगी। तो यहाँ पे मैं इसको भी थोड़ा चेंज करके बता दूँ ताकि आपको परफेक्टली समझ आ जाए मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो s ऑफ 0 के लिए भी अलग से नेम होंगे, s ऑफ 1 के लिए अलग से नेम होगा, और s ऑफ 2 के लिए अलग से नेम होगा, और यहाँ पे उस सब के लिए अलग अलग होगा। मतलब कि आपको जैसे जैसे एक्सेस करना है उसके हिसाब से आप s ऑफ यहाँ पे डॉट जो दिया है उसके बाद आप यहाँ से आप 0 1 ऐसा करके कर सकते हो। लेकिन आपको पता है कि हम लोग को ऐसा जब भी काम आता है तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं, तो यहीं पर भी मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा। और यहाँ पर मैं लेना चाहता हूँ एक इंट डेटा टाइप, आई मीन आई जो है वो वेरिएबल लेना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे आई ले लिया है मैंने, और i इज़ इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन 5, सॉरी 5 नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे 3 की साइज़ लिया, तो लेस देन मैं 3 करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा i++, तो सिंपली प्लस होते रहेगा। ओके, और यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ पहले यहाँ पे दी थी तो उसको मैं Ctrl+X मतलब कि कट करके यहाँ पे अंदर पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे मैं इसको एक टैब दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, सिंपली ये मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं इसको इसके वेरिएबल्स को एक्सेस करना चाहूँगा, तब मेरे को सिर्फ एक ही काम करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में मेरे को आई लिखना है, बस हमारा काम हो गया। फॉर लूप अपना पूरा काम कर देगी, हमको सिर्फ यहाँ पे यही चीज़ करनी है, s ऑफ i लिखना है, मतलब कि फॉर लूप के हिसाब से पूरा का पूरा हमारे डेटा एंट्री हो जाएगी। और उसके बाद प्रिंट करने के लिए भी सेम ऐसी ही प्रोसेस है, तो मैं उसके लिए भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही कर देता हूँ, फॉर i इज़ इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन 3 एंड i++। तो यहाँ पे सिंपली मैंने कर्ली ब्रैकेट दे दिया, और इसके अंदर भी मैं ये सेम चीज़ें जो भी मैंने लिखी थी उसको मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे सिंपली मेरे को जब इसको प्रिंट करवाना है तभी भी मेरे को यही काम करना है, s ऑफ i, यहाँ पे भी मेरे को देना है s ऑफ i, और यहाँ पे भी मेरे को देना है s ऑफ i। अभी आप ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, और एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे s ऑफ ये जो s हमारा है वो असल में उसने 3 मतलब चीज़ क्रिएट कर ली है।
पहले उसने एस ऑफ 0 में अलग से क्रिएट कर लिया जिसके अंदर आप नेम मतलब नेम स्टोर करवा सकते हो। फिर एस ऑफ 1 में आप अलग से नेम स्टोर करवा सकते हो, एस ऑफ 1 में अलग से आप नेम स्टोर करवा सकते हो। तो आपको समझ आया कैसे हुआ? जैसे एरे में अलग अलग एलिमेंट होते हैं उस हिसाब से इसमें भी ऐसा ही कुछ है। और एक्सेस करने के लिए तो सिंपली मैंने आपको बता दिया, एस ऑफ बाद में आपको जो भी वेरिएबल एक्सेस करना है उसका आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूस हम लेना चाहते हैं तो हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम रन करके बताता हूँ, अभी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा मैं प्रोग्राम। यहाँ पे मैं फटाफट ईजी कोडिंग लिख दूँगा और यहाँ पे बाद में जो रोल नंबर है उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ भी रोल नंबर दे दूँगा और परसेंटेज में मैं कुछ भी दे दूँगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो ले लेगा। अभी देखो एक चीज़ आपने यहाँ पे एक मार्क की, एक चीज़ की, यहाँ पे एक फॉलो एक बार ख़त्म हुआ फिर वो बाद में वापस से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमें वो पता नहीं चल रहा है कि ये कौन से नंबर के स्टूडेंट के लिए मांग रहा है। तो हम सिंपली इसके लिए क्या कर सकते हैं, %d हमें लिखना है और यहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे, ओके। और यहाँ पे एट द एंड आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप कॉमा करके i+1 कर सकते हो। i क्यों नहीं, क्योंकि i मतलब क्यों मैं नहीं रख रहा, सिंपली i+1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो 0 प्रिंट हो वो थोड़ा सही नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसके जगह 1 प्रिंट हो, मतलब कि स्टार्टिंग से मतलब i की वैल्यू +1 प्रिंट हो तो वो थोड़ा सही लगता है। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ की है, तो यहाँ पे भी मैं वही वाला काम करूँगा। यहाँ पे भी मैं i+1 कर दूँगा और ओहो भाई मैंने बहुत ही ज़्यादा बैक साइड में डाल दिया। तो यहाँ पे i+1 दे दिया मैंने और यहाँ पे मैं वापस से %d और यहाँ पे कॉमा करके i+1। तो ये सेम चीज़ हमें यहाँ पे नीचे भी एक बार हम कर देते हैं। थोड़ी सी मेहनत होगी लेकिन जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट दिखेगा इसके थ्रू, %d मैंने आपको बताया उसके थ्रू। तो उसके वजह से हमें क्या होगा कि जो नंबर है वो उसके हिसाब से हमको पता चल पाएगा कि कौन से स्टूडेंट का डेटा ले रहा है, कौन से स्टूडेंट का डेटा प्रिंट कर रहा है। तो ये मैंने आपको बताया और यहाँ पे आपको रिस्पेक्टिवली देना है। तो यहाँ पे मैं कॉमा करके दे दूँगा i+1 और यहाँ पे मैं इसको ही अभी फ़िलहाल कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और ये मैंने पेस्ट कर दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो प्रोग्राम हमारा कैसा दिख रहा है। देखो यहाँ पे फर्स्ट पहले मतलब कि 1 प्रिंट हो रहा है, बाद में आ रहा है एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा ईजी और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कोडिंग, ओके। यहाँ पे फिर सेकंड है रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, तो मैं सिंपली दे दूँगा कुछ भी 34 फॉर एग्जांपल। परसेंटेज के लिए मैं दे दूँगा 78, वही जो पहले शायद दिया था मैंने। फिर यहाँ पे देखो क्या आ रहा है 2 डॉट एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि दूसरे नंबर के स्टूडेंट के लिए। तो आप यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल तो कुछ भी दे रहा हूँ, मतलब कि तो यहाँ पे मैंने कोई भी कीवर्ड है वो प्रेस कर दिया। रोल नंबर के लिए मैं कुछ भी दे देता हूँ और परसेंटेज भी मैं कुछ भी मतलब दे रहा हूँ। यहाँ पे वापस से मैं कुछ भी दे रहा हूँ वैल्यू जो है, क्योंकि मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता लिखने में। और उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर मांग रहा है तो वापस से मैं कुछ भी रोल नंबर दे दूँगा और परसेंटेज के लिए मैं सिंपली वही, ये बार 78 लिखना थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इस बार थोड़ा अलग लिखते हैं, 80 लिखते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे 2 बार /n दे सकते हो, मतलब कि यहाँ पे जिधर आप प्रिंट करवा रहे हो ये वाला एंटर द नेम, वहाँ पे आप 2 बार /n दे दो। तो आपका क्या होगा कि एक स्टूडेंट का जैसे ही ख़त्म होगा तो बाद में थोड़ा 1-2 लाइन छोड़ के फिर बाद में प्रिंट होगा, तो वो थोड़ा सही दिखेगा। तो ये हो गया। अभी आप यहाँ पे देखो इनपुट इसने ले लिया और हमारा आउटपुट भी जो है इसने परफेक्टली जनरेट कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे नेम, ईजी कोडिंग, रोल नंबर 34, फिर बाद में तो यहाँ पे मैंने जो दिया था वैसे ही उसने प्रिंट कर दिया 3 बार। तो हमारा यहाँ पे जो स्ट्रक्ट है उसका परफेक्ट यूज़ मैंने आपको बताया कि जब आपको सिर्फ एक ही चीज़, मतलब कि कोई भी एक ही पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको जब स्ट्रक्चर बनाना है तो आप वैसा यूज़ कर सकते हो। और आपको कोई एग्जांपल के हिसाब से अगर मैंने आपको बोला कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट का बनाना है तो आप इसका भी यूज़ करके कर सकते हो। तो होप आपको पता चल गया होगा स्ट्रक्चर के बारे में पूरी डिटेल, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ, ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।